जन्मपत्री मिले या ना मिले, लेकिन ब्लड का टेस्ट जरूर कराएं। कोर्ट को भी मैं ये एक निवेदन करना चाहूँगी कि उसके एक स्ट्रांग हार्ड मैसेज दे समाज को कि ये दिखावा बंद हो, हर तरह से बंद हो और उनका पनिशमेंट अच्छा दिया जाए। भगत सिंह पैदा हो तो पड़ोस के घर में हो, मेरे घर में नहीं। हम परिवार ही अपना बच्चों के साथ होते हैं, तो उसके लिए हमें अपने घर से बच्चों को संस्कार विहीन नहीं बनाना, संस्कार उनको और बढ़ा के देने हैं। पारदर्शी सफ़र में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस प्रकार से शादी ब्याह के बाद परिवारों में और बच्चों में तालमेल ना होने की वजह से शादियां टूटती जा रही हैं, परिवारों में कड़वाहट आ रही है या मामले कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। हमारे इस पैनल में आज हमारे साथ हैं ज्योत्सना बागरेचा जी, जो बिल्कुल कॉर्नर पर हैं। उनके साथ बैठे हैं IIT खड़गपुर से TAV कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर MP गुप्ता जी, और बिल्कुल मेरे साथ बैठे हैं सामाजिक कार्यकर्ता, आर्य समाजी नेता श्री देवेंद्र आनंद जी। शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। देवेंद्र जी, ये जो आजकल आप देख रहे हैं समाज के अंदर, शादी के बाद बच्चों में बनती नहीं है या परिवारों में कड़वाहट फैल जाती है और यहाँ तक तलाक तक की नौबत आ जाती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा इसके ऊपर कहना ये कि हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति के अंदर विशेषकर तलाक नाम का कोई शब्द ही नहीं हुआ करता था, क्योंकि अब की डेट के अंदर क्या हो चुका है कि लोगों में आपस में अहम की लड़ाई सबसे ज़्यादा आ गई, और रिश्ता करते समय ये देखा जाता है कि सामने वाले के पास कितना पैसा है, कितना खूबसूरत है। पहले ये होता था, बुजुर्ग देखते थे कि परिवार कितना अच्छा है, परिवार में उनके रहन सहन कैसा है, उनका समाज के अंदर उनकी कैसी प्रतिष्ठा है, उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा महत्व दिया जाता था। कारण क्या समझते हैं आप कि ये जो शादी के तुरंत बाद पता लगता है कि बच्ची घर वापस आ गई या परिवार में ससुराल वालों ने बच्ची से झगड़ा कर लिया, इसका क्या कारण समझते हैं? सबसे बड़ा कारण है अहम, चाहे लड़के वाले हों चाहे लड़की वाले हों। लड़की सोचती है कि मेरे पिता के पास बहुत ज़्यादा धन संपदा है, तो मेरा कोई क्या, मुझे कैसे क्यों बोल सकता है ऐसे कोई। और लड़के वाला सोचता है कि हम लड़के वाले हैं। परंतु इन सब चीज़ों से ऊपर है कि लोगों में सहनशीलता की कमी, समाज का डर खत्म हो गया, ये सबसे बड़ा कारण है इसके ऊपर। देवेंद्र जी की बात आपने सुनी है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज्योत्सना जी से। आपका क्या कहना है ज्योत्सना जी? मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो सबसे बड़ी बात, हमारा समाज जैसे संभ्रांत हुआ है, तो उसके साथ कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि संस्कारों की कमी है। संस्कार का मतलब मैं ये कहना चाहूँगी, हम बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, हमारा परिवार, हमारे समाज ने बहुत विकास किया, फाइनेंशियल स्तर पर बहुत समाज में विकास हुआ, लेकिन हुआ क्या, हम बच्चों को ये नहीं समझा पाए कि कहीं ना कहीं हमको दूसरे परिवार के साथ जाके सामंजस्य बिठाना होगा। उसमें हमारी कमी रही। उसकी वजह से आज ये जो परिवार में बच्चे बहुत हायर एजुकेशन ले लेते हैं, उसके बाद दूसरे जगह जाके दूसरे परिवार के साथ एडजस्ट करने में उनको प्रॉब्लम आती है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं ये काम करूँगी क्या, या मेरे को किसी ने क्यों बोल दिया। इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है और इसके हमें समाधान हमें ही ढूंढना पड़ेगा, परिवार के बुजुर्गों को ही ढूंढना पड़ेगा। ज्योत्सना जी ने कहा कि पढ़ाई लिखाई तो करा देते हैं लेकिन संस्कार नहीं सिखाते, किस प्रकार से अगले परिवार में जाकर रहना है उस बारे में बच्चों को नहीं बताया जाता, उस कारण ये समस्या आ रही है। बात करते हैं डॉक्टर MP गुप्ता साहब से। बताइए डॉक्टर साहब, आप बुजुर्ग आदमी, एक्सपीरियंस हैं, आपने लाखों बच्चों को पढ़ाया, क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से एक जो मैं देखता हूँ समाज के अंदर, जो पैसा हो गया है ना लोगों के पास अधिक, और जो इंडिपेंडेंस बच्चे फील करते हैं, तो उससे क्या हो गया कि इंटरडिपेंडेंस ख़त्म हो गई है। तो उसका कारण क्या हो गया कि लोगों में सहनशीलता, जैसे ज्योत्सना ने कहा, वो दोनों में कम हो रही है। और उसका कारण ये है कि वो क्योंकि खुद समर्थ है हर चीज़ में, तो इसलिए वो किसी की बर्दाश्त रहती नहीं। दूसरी बात, पढ़ाई लिखाई का गलत अर्थ लिया जा रहा है। स्कूलों में या कॉलेजेस में पढ़ाई लिखाई को केवल पैसा कमाने का जरिया माना जा रहा है, ना कि पढ़ाई को जो उसकी लाइफ की लिविंग स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं हो रही हैं बच्चों में। क्योंकि सहनशीलता, प्यार, अब जो प्यार शब्द है वो पैसे से तोला जा रहा है। प्यार जो होता है, अपने पुराने ज़माने से देखते आ रहे हैं, अनकंडीशनल होता है। जब दो बच्चों में प्यार होता है, एडोलसेंट में हो चाहे वो शादी के बाद हो,
कैसे भी हो, उनमें कंडीशंस नहीं लगाई जाती। कंडीशन नहीं लगाई जाती। आज पैसे को महत्व दिया जाता है, ये कहना है डॉक्टर MP गुप्ता का। डॉक्टर साहब, कई बार परिवारों में बात होती है कि जन्मपत्री का मिलान नहीं किया, इस कारण ऐसा हो गया। क्या ऐसा भी होता है? हाँ, जन्मपत्री जो है उसका तो इम्पोर्टेंस अपने आप में होगा, ठीक है। मैं तो नहीं समझता जन्मपत्री को बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो आज की डेट में कई चीज़ों में ऐसा देखने में आया है कि ब्लड ग्रुप जरूर मिलाना चाहिए। जैसे थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है, यदि दोनों में थैलेसीमिया हो तो आगे बच्चों में प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा कई परिवारों में देखा गया है। डॉक्टर साहब ने कहा कि, और ये मैं इस बात से आप भी सहमत होंगे और मैं आपसे अपील भी करता हूँ, जन्मपत्री मिलाएं या ना मिलाएं, जन्मपत्री मिले या ना मिले, लेकिन ब्लड का टेस्ट जरूर कराएं। अब तो सरकारी हॉस्पिटल में भी टेस्ट हो रहा है, थैलेसीमिया का टेस्ट कराएं, जिससे कि आने वाले समय में जनरेशन में कैसे बच्चे पैदा होंगे उसका मालूम हो जाएगा। कुछ परिवारों में जो स्पास्टिक बच्चे या मंदबुद्धि बच्चे पैदा होते हैं वो जीन्स की कमी के कारण होता है। यदि आप ब्लड टेस्ट करवा लेंगे तो कम से कम परिवार में ये दिक्कत नहीं होगी। इस चर्चा में एक संदेश ये भी आप नोट कर दें। ज्योत्सना जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए। ब्लड टेस्ट में हमारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जिसमें खाली जीन्स का और उसका ही नहीं होता है साहब। डॉक्टर SK सरीन का भी थोड़े दिन पहले ये आपने एक सुना होगा, उनका एक इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने बोला था कि अगर आपके ब्लड टेस्ट हो जाता है, उसमें आपके लीवर की, आपकी हेल्थ की, जो आने वाले 10 साल के बाद आपकी हेल्थ क्या रहने वाली है, तो इससे हम समाज को क्या दे रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं, उसका भी हमें एक निचोड़ निकल जाएगा। तो मैं भी इस बात से सहमत करती हूँ, ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए। ब्लड टेस्ट होना चाहिए। मेरा एक इसमें एक एडिशन और है, क्यों ना शादी ब्याह फाइनल करते हुए आप लड़का और लड़की का जहाँ ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, क्यों ना एक हेल्थ प्रोफाइल मांग लिया जाए। क्या कहना देवेंद्र जी आपका? क्योंकि हेल्थ प्रोफाइल यदि होगा तो उसको कोई बीमारी तो नहीं है। कई बार क्या होता है, शादी के बाद मालूम होता है वो उस बीमारी से पीड़ित है जो कि पहले से है, लेकिन शादी के समय बताते नहीं है, उस कारण से रिश्ता टूटता है या कड़वाहट पैदा होती है। क्या कहेंगे देवेंद्र जी? बिल्कुल सही बात है, ये होना चाहिए कि प्रोफाइल चेक होना चाहिए उसमें। और लोग बाग इस चीज़ों को छिपाने की कोशिश करते हैं। यदि कोई बीमारी होती भी है तो उनको उस बात को कंसील करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये सब चीज़ आगे बता के उनका चेक होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे जन्मपत्री को लोगों ने आज अपने लाइफ के अंदर परमानेंट कर रखा है। जैसे हम लोगों को आज, हमारी शादी को 38 साल हो गए, हमने तो कभी हमारी जन्मपत्री मिली भी नहीं थी। हमारा परिवार बहुत बढ़िया चल रहा है, बच्चे के बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, परंतु उसके बावजूद भी रिश्ते खराब हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हम लोगों से मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, बाकी कई चीज़ें हम छिपाने की कोशिश करते हैं। ये तो बात की आपने संस्कारों की। जहाँ तक हेल्थ प्रोफाइल की बात है वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी शादी के बाद परिवारों के रिश्ते में खटास लेन देन के मामले को आती है। जब परिवार अपने मन से सब कुछ देता है, लेकिन उसके बाद भी कई बार लड़का पक्ष चाहता है कि उसको और दहेज मिले, और दान मिले, और मदद मिले, या कई बार झूठ बोलकर शादी कर दी जाती है। लड़का कोई काम कर नहीं रहा होता है, घर में इनकम होती नहीं है, और शादी के बाद जब दिक्कत आती है तो वो भी एक कड़वाहट का कारण बनता है, टूटने का कारण बनता है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इस बारे में? ये जो बात है ना, ये जो डाइवोर्स के टाइम पे जब अनबन होती है और कोर्ट पहुंचते हैं, तो वहाँ पर जो सारा जो उनकी इमोशनल इंटीग्रेशन की तो बात नहीं करते कोई भी, लेकिन दोनों पक्ष ये देखते हैं कि मेरा कितना पैसा खर्च हुआ। और जब समझौते पर बात आती है तो नहीं, आप बात से भटक रहे हैं डॉक्टर साहब, वो बात भी हम करेंगे, लेकिन मैं केवल इतना चाह रहा था कि गलत सूचना देकर शादी कर ली जाती है, वास्तव में वो पोजीशन मिलती नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि लड़के वाले बताते हैं कि लड़के की सैलरी 1 लाख रुपए है। जब लड़की की शादी हो जाती है, अपने ससुराल जाती है, तो पता लगता है कि लड़का तो अनपढ़ है, लड़का कोई काम नहीं करता है। हैं? इसके लिए क्या समाधान है? नहीं, इसका कोई समाधान नहीं है। झूठ बोलने का, झूठ का तो पता लगाने की बात है। इंक्वायरी जो लड़का और लड़की के बारे में, आजकल इस प्रकार के तो केसेस कम हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन पहले रिश्ता होता है और लड़के लड़की एक दूसरे को जानने का भी प्री वेडिंग वो भी होते हैं, तो अपने आपस में जानने की वो उनके अंदर पूरी वो रहती है। नहीं, जानने पहचानने की बात तो अलग है। क्यों ना शादी से पहले जो उसने पढ़ाई करी है उसके पेपर वहाँ हों, जो नौकरी कर रहा है उसके डॉक्यूमेंट दिखाए जाएं। प्रॉपर्टी को लेकर बड़े डिस्प्यूट होते हैं कि हमारे 3 मकान हैं और बाद में पता लगा वो किराए के मकान में रहते हैं, तो
क्यों ना वो सारी बात पहले क्लियर होके सबूत के साथ, क्योंकि आमतौर पर जब रिश्ता हो रहा होता है तो आदमी बातों पर विश्वास कर लेता है, तो क्यों ना वो सारी बातें खुलकर स्पष्ट रूप में सामने आए। देखिए, शादी के मामले में प्रॉपर्टी और ये सब मामला मेरे विचार में सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि शादी 2 बच्चों की है, उसमें प्रॉपर्टी और पैसा जो है वो बीच में नहीं आना चाहिए। नहीं, और आप शादी, कमाल की बात है, क्या लड़की आपकी वहाँ भूखी मरेगी जब उनके पास साधन नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, आप जो बात कह रहे हैं, देखो मेरी बात सुनिए, ठीक है आपका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, क्यों ना खुलकर पारदर्शी तरीके से सारे काम हो। हर एक आदमी हैसियत की बात करता है, जब हैसियत की बात आएगी तो क्यों ना खुल के बताया जाए जी हमारी स्थिति तो ये है। क्योंकि लड़के वाले आमतौर पर खर्चा करवा लेते हैं बहुत ज़्यादा, कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये, उसकी हैसियत के हिसाब से लड़की वाला खर्चा कर देता है। जब सच्चाई मालूम होती है तो लोग देखते रह जाते हैं और रिश्ते टूटते हैं। मैं इसके बारे में क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी हो कि नौकरी कहाँ कर रहा है, सैलरी कितनी है, जहाँ हेल्थ प्रोफाइल की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ ये बात भी हो जाए कि आपकी स्थिति कैसी है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, सारा डिटेल होनी चाहिए। बल्कि आजकल जो डिजिटलाइज ज़माना है उसमें तो मैं कहता हूँ सब कुछ डिक्लेयर्ड होना चाहिए, लेन देन जितना भी है। ये जो दहेज के नाम पे कुछ करते हैं, कोई कार देता है, कोई कुछ देता है और फिर बाद में मना करते हैं। और वो मैंने तो एक और भी झगड़ा देखा है कि कार तो मांग ली उन्होंने, वो 20-30 लाख की, वो जो कौन सी मर्सिडीज होती है, और फिर उसमें पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते उनके पास, तो उनके भी झगड़े होते हैं। इस बात से ये भी सहमत हैं कि हैसियत ज़्यादा बताकर शादी तो कर ली जाती है, सच्चाई सामने आने के बाद रिश्ते टूटते हैं। ज्योत्सना जी, मैं आपसे बात करता हूँ कि ये जो छुपाव है, शादी के समय आपने खर्च किए सपोज 10 रुपये, और इन केस ऑफ डिस्प्यूट बताया जाता है कि मैंने तो 100 रुपये खर्च किए हैं, तो उसका क्या हल है आपके हिसाब से? इसमें मैं यही कहना चाहूँगी भाई साहब कि एक तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी दिखावा होना ही नहीं चाहिए। दिखावे से ही मैं पुरजोर विरोध करती हूँ, लेन देन का पुरजोर विरोध करती हूँ। हाँ, लेकिन जहाँ दिखावा और छुपाव होता है उसमें हमें यही करना पड़ेगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स पहले देखे जाएं, और जब उसके साथ जब मामला कोर्ट में जाए तो कोर्ट को भी मैं ये एक निवेदन करना चाहूँगी कि उसके एक स्ट्रॉन्ग हार्ड मैसेज दे समाज को कि ये दिखावा बंद हो, हर तरह से बंद हो, और उनका पनिशमेंट अच्छा दिया जाए, ताकि समाज में दोबारा कोई ऐसा काम करने से पहले 3 बार सोचे। बिल्कुल ठीक कहा ज्योत्सना जी ने। मेरा मानना है कि जब भी कुछ हो, शादी हो, ब्याह हो, रिश्ता हो, रिश्ते से पहले पूरी जांच पड़ताल हो। बल्कि मैं तो इसमें एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, दोनों परिवारों की पुलिस वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए। कुछ मामले समाज में ऐसे आते हैं देवेंद्र जी, शादी के बाद मालूम होता है लड़का तो बहुत सारे क्रिमिनल केस में शामिल है। अब लड़की के माँ बाप या परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, तो बच्चे की शादी कर दी, क्यों ना दोनों परिवारों की भी पुलिस वेरिफिकेशन भी हो। बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग समाज में अगर कोई बनिया है तो बनिया समाज में, पंजाबी है पंजाबी में करता था, राजस्थानी है तो अपने राजस्थान के आसपास में करता था। अब लोगों की जॉब होगी दूर दूर, पता नहीं लगता, 2-4 बार मुलाकात होती है, उसके बाद वो रिश्ते के लिए हाँ हूँ हो जाती है, उसके बाद पता नहीं लगता लड़के क्या कर रहा था, उसकी बैकग्राउंड में क्या था। उसके लिए आवश्यक है कि जाँच होनी चाहिए, ये कोई बुराई नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, यदि आपको याद हो भी टीवी पर था, अखबारों में था कि एक डीएसपी ने शादी की और बताया गया था कि वो आईआरएस ऑफिसर है, और वो लेकिन ऑफिसर नहीं था बल्कि कोई क्रिमिनल था जिसने धोखे से एक डीएसपी लेवल की महिला से शादी की, और बाद में कार्रवाई हुई। लेकिन यदि पहले देखभाल कर ली होती, जांच लिया होता, तो ये नौबत नहीं आती। क्या मानना है डॉक्टर साहब? देखिए, जांच तो बहुत ज़रूरी है। इस जांच का भी एक और कारण भी है, क्योंकि समाज जो है वो अपने अपने में बढ़ता जा रहा है और कनेक्टेडनेस जो है समाज के अंदर कम होती जा रही है। पहले जो समाज में रिश्ते होते थे वो एक परिवारों के बीच होते थे, अब वो परिवारों की बजाय वो 2 एक लड़का लड़की में रह गया है खाली, तो इससे पता नहीं चलता है। तो इसमें इंटरकनेक्टेडनेस समाज का ज़रूरी है, और जांच और ये पुलिस वेरिफिकेशन और ये सब तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आज के ज़माने को देखते हुए इनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच और ये सब समाज के अंदर इतना इम्पोर्टेंट इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि ये इतनी मानते नहीं लोग इस मामले में। लोग नहीं मानते, जब भी तो भुगत रहे हैं, और यदि नहीं मानेंगे तो आगे भी परेशान होते रहेंगे।
मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की पक्ष गलत होता है, लड़का पक्ष गलत होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से ये सारी समस्याएं आती हैं। यदि आपने हेल्थ प्रोफाइल चेक करा लिया, आपने उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करा ली, आपने उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है उसके बारे में मालूम कर लिया, तो फिर दिक्कत कहाँ होगी? दिक्कत जब ही होती है जब छुपाव कुछ होता है। क्या कहेंगे ज्योत्सना जी इस बारे में आप? इसमें मैं भाई साहब एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि एक सामाजिक स्तर पर इसका एक वो टेस्ट होता है, सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। जैसे मैं जैन समाज का बताऊंगी, जैन समाज में होता है एक तेरापंथ कार्ड करके, तो उसमें एक सामाजिक प्रोफाइल एक टेस्ट होना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो समाज से हमारा जुड़ाव होगा, हर परिवार का सामाजिक लेवल पर जुड़ाव होगा, तो कहीं ना कहीं एक अंदर एक भावना रहती है इंसान के कि मेरी समाज में कहीं हल्की ना हो जाए, तो उसके चलते उसका प्रोफाइल अच्छा रहेगा, और प्रोफाइल अच्छा रहेगा, सामाजिक लेवल पर उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ये शादी करने में भी एक कहीं ना कहीं समाज का एक इन्वॉल्व रहेगा। उससे दो तरह के फायदे होंगे, सामाजिक लेवल अच्छा होगा, जो कनेक्टिविटी समाज के साथ परिवार की, अच्छे बच्चों की जो आज हाई लेवल पर पढ़ रहे हैं उनकी कनेक्टिविटी जो कम हो रही है वो बढ़ेगी, और उससे कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है, मेरा पर्सनल ये मानना है कि समाज सुधार की तरफ ये बहुत बड़ा कदम होगा। समाज सुधार की जो संस्थाएं हैं, यदि वो इसमें रुचि लेना शुरू कर दें हर क्षेत्र में, क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वहाँ की जो RWA है, वहाँ की जो सोसाइटी है, वो इस बात का ध्यान रखे कि परिवार की स्थिति क्या है। जबकि ऐसा मुझे पॉसिबल लगता नहीं है कि इस देश में हर एक आदमी इंडिपेंडेंट है। वो कहता है मैं क्यों बताऊं कि मैं क्या करता हूं, मैं क्यों बताऊं कि मेरी आमदनी कितनी है। लेकिन यदि इस प्रकार की एक ज़रूरत समाज समझे कि सोसाइटी या RWA उसमें एक सर्टिफिकेट देगी, या वो लोग जब लड़की पक्ष वाला यदि लड़के पक्ष वाले के यहाँ आ रहा है तो लड़की पक्ष वाला RWA से मिले और उनसे पूछताछ करें। क्या कहना देवेंद्र जी आप? मेरा इस बारे में ये कहना है कि आज की डेट में ना लोग सच को सच नहीं कहना चाहते। यदि कोई किसी के बारे में पूछता है भी ये लड़का कैसे आपके पड़ोस में रहता है, तो आप भाई साहब क्या बताओगे उसके बारे में? लोग बताते नहीं, कहते नहीं सब ठीक है, इतना कह के अपना पिंड छुड़ा लेते हैं वहाँ से। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने वाले परिवारों के ऊपर बाद में कितनी दिक्कतें आती हैं ये लोग सोचते नहीं हैं। मतलब कहना सीधा सा है कि हर आदमी चाहता है कि मैं चक्कर में क्यों पड़ूं, मैं पचड़े में क्यों पड़ूं। भगत सिंह पैदा हो तो पड़ोस के घर में हो, मेरे घर में नहीं। एक बात और मेरे दिमाग में आती है, मैं आप तीनों से जानकारी चाहूंगा। आपको याद है कि सरकार की नई पॉलिसी के हिसाब से हर स्टेट के अंदर शादी के बाद रजिस्ट्रेशन होता है SDM ऑफिस में। रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट के बाद ही नाम चेंज, पासपोर्ट में नाम चेंज, राशन कार्ड में नाम या प्रॉपर्टी में नाम, जो लड़की आती है आपके घर में, बहू आती है, उसका नाम जुड़ता है। लेकिन उससे पहले वो सर्टिफिकेट कंपलसरी है। क्यों ना सरकार एक पॉलिसी बना दे कि शादी के बाद, शादी में आपने क्या क्या खर्चा किया है, क्या दिया लिया है, उसकी एक अंडरटेकिंग भी फाइल करनी पड़ेगी, जिससे झूठे सच्चे जो मुकदमे हो रहे हैं, कोर्टों में हजारों मुकदमे पेंडिंग हैं, हर तीसरे घर का मुकदमा चल रहा है, तो उस पर लगाम लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या कहती है ज्योत्सना जी इस बात? बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से कि इससे समाज में जो ये दिखावापन है, जो छलावा है, उसमें लगाम लगेगी, और कहीं ना कहीं जो सक्षम नहीं है वो भी अपनी हैसियत से ऊपर जाके जो खर्चा करते हैं उसमें भी लगाम लगेगी, और समाज सुधार की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। डॉक्टर साहब आप बताइए, आपका क्या मत है इस बारे में? देखिए, यदि ये डिक्लेरेशन रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी कर दिया जाए, और उस रजिस्ट्रेशन में एक कॉलम हो कि कितना है पैसा लगाया दोनों तरफों से, लड़के वाला भी डिक्लेयर करे और लड़की वाला भी दोनों डिक्लेयर करें, और वो उसमें सिग्नेचर जब दोनों के पेरेंट्स के या उन कैंडिडेट्स के होंगे, तो जब कोर्ट में इस तरह के केस जाएंगे तो झगड़े कम होंगे। ये आवश्यक है, अच्छा है यदि एक गवर्नमेंट कर दे तो, लेकिन लोग डरते हैं मुझे लगता है। लोग क्या करते हैं उसको छोड़ो ना आप, हम लोग क्या करते हैं, लोग नहीं करते, जब तो हमें और आपको बैठना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब भी सहमत हैं, ज्योत्सना जी भी सहमत हैं कि शादी के बाद जिस समय रजिस्ट्रेशन कराने लड़का लड़की जाते हैं, वर वधू, मतलब यही बोलेंगे हैं, पति पत्नी, क्योंकि वर वधू शादी से पहले होते हैं, पति पत्नी जाते हैं, तो SDM के अंदर वो डिक्लेरेशन देते हैं, सब कुछ देते हैं और उनकी शादी हो गई है। लेकिन यदि जो अंडरटेकिंग दे दें या एफिडेविट दे दें, हमने ये खर्चा किया है, इन केस फ्यूचर में डिस्प्यूट जो होगा उस पर लगाम लगेगी,
और वो नौबत नहीं आएगी जो झूठ बोला जी मैंने 1 करोड़ खर्च किए थे, उसने कहा नहीं 10 लाख खर्च किए थे, या जो भी है वो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देवेंद्र साहब, आपका फाइनल कमेंट मैं चाहता हूँ इस बारे में। बिल्कुल सही बात है, ये डिक्लेरेशन होना तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगा इसके साथ साथ जब तक हम समाज के अंदर हमारे संस्कारों को हम ऊपर नहीं उठाएंगे, उसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट हमारे साथ एक एक पल के साथ नहीं खड़े हो सकती, हम परिवार ही अपना बच्चों के साथ होते हैं। तो उसके लिए हमें अपने घर से बच्चों को संस्कार विहीन नहीं बनाना, संस्कार उनको और बढ़ा के देने हैं, तभी मामला आगे बढ़ पाएगा। संस्कार की बात तो सच है, संस्कार तो हर एक परिवार के अलग अलग हैं, समाज में भी अलग अलग है। आज क्योंकि कोई बीच में पड़ना नहीं चाहता है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट जिस प्रकार के लॉ लागू हैं, और जब कोई दहेज की बात होती है, कोई बात होती है नाम लिखवाने, मेरा नाम ना लिखा जाए, उससे पड़ोसी भी डरते हैं, रिश्तेदार भी डरते हैं। यदि सरकार शादी के रजिस्ट्रेशन के समय पर ये जो खर्चे वाली अंडरटेकिंग कंपलसरी कर दे, तो मेरा मानना है ना तो कोई डरेगा, क्योंकि जब दहेज नहीं लिया होगा या नहीं दिया होगा तो केस नहीं कर पाएंगे वो लोग जो झूठे केस करते हैं। दूसरी बात समाज को भी इकट्ठे होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, अपने पड़ोसी की, अपने साथी की मदद करनी पड़ेगी। सच बात को, इस बात की परवाह करे बिना कि मुझसे लोग नाराज़ हो जाएंगे, उस सच बात को करना चाहिए। साथ ही पुलिस प्रशासन हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको भी समय समय पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या कोई परिवार के जो बच्चे हैं कहीं गलत तरीके से कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। यदि इस प्रकार का एक जो होता है ना, वो नेबरहुड वॉच यदि हो जाए तो बहुत सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रहा था मुस्लिम लॉ में ये है, जैसे वहाँ पर ना जब उनकी शादी होती है तो एक मेहर रखी जाती है कि भाई हमारा यदि डाइवोर्स होगा तो इतना 1000 रुपया हमें देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से, क्योंकि हिंदुओं में ही समस्या ज़्यादा है ये डाइवोर्स की, खर्चे की और दान दहेज की। और दूसरे जहाँ आपने ये सोशल पुलिसिंग, इसके लिए ठीक है, नेबरहुड स्कीम जैसे चोरी चकारी के मामले में है, इसी प्रकार से नेबरहुड स्कीम में भी हो कि भी आपस में भी मामले कुछ घरों में देखिए कहा सुनी होती है, तो सोशल पुलिसिंग भी थोड़ी सी हो जाए तो वो बेटर होगी। क्योंकि पुलिस में जाना, कानून में फंसना तो एक अलग विषय है। लंबी बात ना करते हुए इस बात को यहीं समाप्त करते हुए मैं कहना चाहूँगा, आप भी सामाजिक बने, सच को स्वीकारें और अपने घर में होने वाली शादी को इस तरह से करें जिससे कि आने वाले समय में समस्या ना हो। रजिस्ट्रेशन के समय में एक अंडरटेकिंग भी आप दें कि हमारा ये शादी में जो लड़की पक्ष है उसका खर्चा ये हुआ है, लड़के पक्ष का खर्चा ये हुआ है, तो उससे आने वाले समय में दिक्कत नहीं होगी। तो आज हमने फाइनल किया क्या क्या? पहला, हेल्थ प्रोफाइल हो। दूसरा, समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उससे अलग हटकर रजिस्ट्रेशन के समय में हम लोग एक अंडरटेकिंग देने का निर्णय यदि हम भी ले लें, सरकार लागू करे ना करे या लेट करे, तब तक यदि अपना लें और झूठी शान ना बखेरते हुए बाहरी दिखावे में, चकाचौंध में ना पड़कर सच्चाई को जानने के बाद ही शादी करें अपने परिवारों में, अपने बच्चों की। आज बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। एक बात और, जो बेल बटन है, बेल आइकॉन है, उसको ज़रूर दबाएं। आप सभी का धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।